फटिक चक्रवर्ती वॉज रिंग लीडर। फटिक चक्रवर्ती रीड लीडर था अमंग द बॉयज ऑफ द विलेज, गांव के लड़कों के बीच। अ न्यू मिस्चिफ, एक नई शरारत, गाट इनटू हिज हेड, उसके मस्तिष्क में आई। देयर वॉज अ हैवी लॉग, वहाँ एक हैवी लॉग पड़ा हुआ था। लेइंग ऑन द मड, मड में। फ्लैट ऑन द रिवर, रिवर के किनारे। वेटिंग टू बी सेप्ड, सेप बनने के। इंटू अ मास्ट, मसल में बनने के लिए। फॉर अ बोट, एक नाव का। ही डिसाइडेड, वह निर्णय किया दैट की दे शुड ऑल वर्क टुगेदर, उन सभी को एक साथ काम करना चाहिए। टू सेव द लॉग, लॉग को हटाने में। बाय मेन फोर्स द्वारा। फ्रॉम इट्स प्लेस, इसके स्थान से। एंड रोल इट अवे, और इसे दूर हटा दें। द ओनर ऑफ द लॉग, लट्ठे का मालिक, वुड बी एंग्री, नाराज होगा। एंड सरप्राइज्ड, और आश्चर्यचकित होगा। एंड दे वुड ऑल एंजॉय द फन, वे सभी उस फन को एंजॉय करेंगे। एवरी वन सेकेंडेड अ प्रपोजल, प्रत्येक व्यक्ति प्रपोजल को स्वीकार किया। एंड इट वॉज क्रिएटेड अनवाइजली, इसे सर्वसम्मत ढंग से स्वीकार किया गया। बट लेकिन जस्ट जैसे ही द एज द फन वॉज अबाउट टू बिगिन, फन होने ही वाला था। माखन, फटिक्स यंगर ब्रदर, माखन फटिक का छोटा भाई, सराउंडेड अप, कहीं से घूमते हुए आया। एंड सेट डाउन, और बैठ गया। ऑन द लॉग, लॉग पर। इन फ्रंट ऑफ देम, उनके सामने। ऑल विदाउट अ वर्ड, बिना कुछ कहे। द बॉय, लड़के, वर पजल्ड, पजल में पड़ गए। फॉर अ मोमेंट, एक क्षण के लिए। ही वॉज पुस्ड, उसे हटाया गया। रेदर टिमडली, डरते हुए। बाई वन ऑफ द बॉय, लड़कों में से एक के द्वारा। एंड टोल्ड टू गेट अप, उसे उठने के लिए कहा गया। बट ही रिमेंड क्विट, और बिल्कुल शांत था। अनकंसर्नेड, वह बेपरवाह दिखाई दिया। ही अपीयर्ड लाइक अ यंग फिलासफर, वह एक यंग फिलासफर की तरह दिख रहा था। मेडिटेटिंग, ध्यान लगा रहा हो। ऑन द फ्यूटिलिटी ऑफ गेम्स, गेम के फ्यूटिलिटी पर। फटिक वह फ्यूरियस, फटिक डरा हुआ था। माखन, ही क्राइड, वह चीखा। इफ़ यू डू नॉट गेट डाउन, यदि तुम इसी क्षण नहीं उठते हो, दिस मिनट, इसी क्षण, आई विल थ्रेस यू, मैं तुम्हें थप्पड़ मारूंगा। माखन वनली मूव्ड, माखन थोड़ा सा मुड़ा। टू अ मोर कंफर्टेबल पोजीशन, और अधिक कंफर्टेबल पोजीशन में। नाउ, अब। इफ़ माखन वॉज टू कीप, माखन को बनाए रखना था। हिज रेगल डिग्निटी, अपना शाही डिग्निटी को। बिफोर द पब्लिक, पब्लिक के सामने। इट वॉज क्लियर, यह स्पष्ट था कि ही आर टू कैरी, उसे हटाना है। आउट हिज थ्रेच, ही आर टू कैरी आउट हिज थ्रेच, ताकि वह अपना कहा हुआ पूरा करे। बट हिज करेज, लेकिन उसका साहस, फेल्ड हिम, असफल होगा। एट द क्रिसिस, इस संकट के समय। हिज फर्टिलाइजर ब्रेन, उसका खुरपाती दिमाग। हाउ वीवर, जो रिपीटली, हाउ वीवर, तेजी से। सेज अपॉन अ न्यू मिस्chief, एक नई शरारत सूझी। विद विच वुड डिसकम्फर्ट हिज ब्रदर, जो उसके ब्रदर को डिसकम्फर्ट करेगा, हानि पहुंचाएगा। एंड ऑफर्ड हिज फॉलोअर्स, और उसके फॉलोअर को ऑफर करेगा। इन, उसके साथियों को प्रदान करेगा। इन एडेड एम्यूजमेंट, एक अतिरिक्त आनंद। ही गिव द वर्ल्ड ऑफ कमांड टू रोल, वह आदेश दिया। टू रोल द लॉग, लॉग को रोल करने का। एंड माखन ओवर, माखन के ऊपर। टुगेदर, माखन, माखन के साथ साथ। माखन हर्ड द ऑर्डर, माखन ने आर्डर को सुना। एंड मेड इट अ पॉइंट ऑफ ऑनर, इसे अपना सम्मान की बात बना लिया। टू स्टिक ऑन, वह अपने पर अड़ा रहा। बट लेकिन, ही ओवरलुक द फैक्ट, उस तथ्य को नज़रअंदाज कर दिया। लाइक दोज हु अटेम अर्थली फेम इन अदर मैटर्स, उन लोगों की तरह हो जो संसारिक प्रसिद्धियाँ पाने की कोशिश करते हैं दूसरे मामले में। दैट, जो। देयर वॉज पेरिल इन इट, इस संकट में। द बॉयज, वह लड़के। बिगिन टू हैव एट द लॉग, उस लॉग को उठाने लगे। विद ऑल देयर माइट, अपनी पूरी एनर्जी के साथ। कॉलिंग आउट, चीखते हुए। 1 2 3 गो, एट द वर्ड गो, गो वर्ड के साथ। द लॉग विन, लॉग चला गया। एंड विद इट वेंट माखन्स फिलॉसफी, और माखन की फिलॉसफी भी चली गई। ग्लोरी एंड ऑल, उसका ग्लोरी और सब कुछ। ऑल द अदर बॉयज, सारे दूसरे लड़के। साउटेड, चिल्लाए। देम सेल्वेज हॉर्स विद डिलाइट, हॉर्स आवाज़ में, आनंद के साथ चिल्लाए। बट लेकिन, फटिक वॉज लिटिल
प्रिटेंडेड, फटिक थोड़ा डरा हुआ था। ही नो, वह जानता था, दैट की वॉच कमिंग, कुछ होने वाला है। एंड श्योर इनफ, और निश्चित ही माखन रूल फ्रॉम मदर अर्थ, मदर से कहेगा। ब्लाइंड एंड फैट, माखन अंधाधुन, एंड स्क्रेचिंग स्क्रीमिंग लाइक द फ्यूरियस, क्रोध में चीखता हुआ। ही रस्ट, वह दौड़ा टू फटिक, फटिक की ओर, एंड स्क्रैच हिज फेस, उसके फेस को स्क्रैच किया। एंड बीट हिम, और उसे पीटा। एंड किक्ड हिम, और उसे लात मारा। एंड देन, और तब वेंट क्राइंग होम, रोते हुए घर चला गया। द फर्स्ट एक्ट ऑफ द ड्रामा वॉज ओवर, ड्रामा का फर्स्ट एक्ट समाप्त होता है। फटिक विप हिज फेस, फटिक अपने फेस को पोछा। एंड सिट डाउन, और बैठ गया। ऑन द एज ऑफ अ सनकेन ब्रिज, धंसी हुई नाव के एक सिरे पर। ऑन द रिवर, नदी के बैंक किनारे पर। एंड बिगिन टू चीव, और चबाने लगा। अ पीस ऑफ ग्रास, घास का एक टुकड़ा। अ बोट कम, एक बोट आई। कम अप, आई टू द लैंडिंग, उतर लैंड करने के लिए। एंड मिडिल एज मैन, एक मिडिल एज मध्य आयु का आदमी, विद ग्रे हेयर, जिसके हेयर ग्रे था, एंड डार्क मसल्स, और उसकी दाढ़ी ब्लैक, स्टेप ऑन सुयोर, स्टेप्ड ऑन श्योर, किनारे पर उतरा। ही सा द बॉय, वह लड़के को देखा। सिटिंग देयर, वहाँ बैठे हुए। डूइंग नथिंग, कुछ ना करते हुए। एंड आस्क्ड हिम, और उससे पूछा। वेयर द फटिक चक्रवर्ती लिव, फटिक चक्रवर्ती कहाँ रहते हैं। फटिक वेंट ऑन चेविंग द ग्रास, फटिक पहले की तरह घास को चबाता रहा। एंड से, और कहा। ओवर देयर, उधर जाओ। बट इट वॉज क्विट इम्पॉसिबल, लेकिन यह बिल्कुल इम्पॉसिबल था। टू टेल देयर, बताना। ही पॉइंटेड, कि वह कहाँ पॉइंट कर रहा है। द स्ट्रेंजर, अजनबी, आस्क हिम अगेन, उसे पुनः पूछा। ही स्वंग हिज लेग्स, वो अपने पैरों को हिलाया। टू एंड फ्रो, इधर उधर। ऑन द साइड ऑफ द ब्रिज, ब्रिज के साइड में। एंड से, और कहा। गो एंड फाइंड आउट, जाओ और पता लगाओ। एंड कन्फर्म चीव द ग्रास और बिफोर, और पहले की तरह घास को चबाता रहा। बट नाउ अ सर्वेंट कम डाउन फ्रॉम द हाउस, नाउ, अब घर से एक नौकर आया। एंड टोल्ड फटिक, और फटिक को कहा। हिज मदर वांटेड हिम, उसकी मदर उसे बुला रही है। फटिक रिफ्यूज टू मूव, फटिक हिलने से मना कर दिया। बट द सर्वेंट वॉज द मास्टर ऑन दिस ओकेजन, सर्वेंट इस अवसर पर उसका मालिक था। ही टुक फटिक अप रेदली, वह बुरी तरीके से फटिक को ले गया। एंड क्राइड हिम, और उसे डांटते हुए। किकिंग एंड स्ट्रगलिंग, फटिक लात मार रहा था और प्रयास कर रहा था। इम्पॉसिबल रेज में। फिर जब फटिक कम इनटू द हाउस, फटिक घर में आया। हिज मदर, उसकी माँ, सा हिम, उसे देखी। ही कॉल्ड आउट एंगरली, वह नाराज होकर बोली। सो तुम, यू हैव बीन हिटिंग माखन अगेन, तुम पुनः माखन को पीट चुके हो। फटिक आंसवर्ड इंडिगेंटली, फटिक तुरंत आंसर दिया। नो, आई हैव नॉट, मैं नहीं मार चुका हूँ। हु टोल्ड यू दैट, यह आपको किसने कहा। हिज मदर शाउटेड, उसकी माँ चीखी। डोंट टेल लाई, झूठ मत बोलो। यू हैव, तुम पीट चुके हो। फटिक सेड सडनली, फटिक अचानक कहा। आई टेल यू, मैं तुम्हें कह रहा हूँ। आई हैव नॉट, मैं नहीं मार चुका हूँ। यू वॉस माखन, तुम माखन से पूछ लो। बट लेकिन, माखन थॉट, माखन सोचा। इट बेस्ट, यह अच्छा रहेगा। टू स्टिक ऑन हिज प्रीवियस स्टेटमेंट, अपने पहले के स्टेटमेंट पर अड़े रहना। ही सेड, वह कहा। यस मदर, हाँ माँ, फटिक डिड हिट मी, फटिक ने मुझे मारा है। फटिक्स पेशेंस वॉज ऑलरेडी एग्जिस्टेड, फटिक का पेशेंस ऑलरेडी पहले से ही खत्म हो चुका था। ही वुड नॉट डेयर हिज इनजस्टिस, वह वहाँ अन्याय होते हुए नहीं सह सका। ही रेज एट माखन, वह माखन की तरफ दौड़ा। एंड हैमर्टेड हिम विद ब्लोज, और उसे मुट्ठी से मारने लगा, मुक्कों से मारने लगा। टेक दैट, यह लो। ही क्राइड, वह चीखा। एंड दैट, और ये लो। एंड दैट, फॉर टेलिंग लाइज, झूठ बोलने के लिए। हिज मदर, उसकी माँ, टुक माखन साइड, माखन की साइड ली। इन अ मोमेंट, एक क्षण के लिए। एंड पुश फटिक, और फटिक अवे, फटिक को दूर धकेली। बीटिंग हिम, उसे पीटते हुए। विद हर हैंड, अपने हाथों से। वेन, तब फटिक पुश हर्स असाइड, फटिक उन्हें धक्का दिया। ही शाउटेड आउट, वह बाहर चिल्लाई। व्हाट यू लिटिल विलेन, तुम छोटे दुष्ट। वुड यू हिट योर ओन मदर, क्या तुम अपनी स्वयं की माँ को मारोगे। इट वॉज जस्ट एट हिज क्रिटिकल जंक्चर, इसी संकटकालीन समय के लिए। दैट, तभी द ग्रे हेयर स्ट्रेंजर, सफ़ेद बाल वाला अजनबी, अराइव, पहुंचा। ही आस्क, वह पूछा। व्हाट द मैटर, क्या बात है। वॉज, फटिक लुक्ड सीपिस, फटिक शर्मिला दिखाई दिया। एंड एस्म्ड, शर्मिला प्रतीत हुआ।
एंड और वेन तब हिज मदर उसकी माँ स्टेप बैक पीछे लौटी एंड लुक्ड और देखी एट द स्ट्रेंजर अजनबी को। हर एंगर उसका क्रोध वॉज चेंज टू सरप्राइज आश्चर्य में बदल गया। फॉर सी रिकोगनाइज वह दोहराई सी रिकोगनाइज हर ब्रदर वह अपने ब्रदर को पहचानी एंड क्राइड और चीखी वाई डाडा वेयर हैव यू कम फ्रॉम आप कहाँ से आ रहे हैं। एज द सेड दिस वर्ड इन वर्ड्स के साथ ही ब्लाउड बोवे टू द ग्राउंड वह जमीन पर झुकी एंड टच्ड हिज फीट और उनके पैरों को छुई। हर ब्रदर उनका भाई हैड गॉन अवे चले गए थे सून आफ्टर हिज मैरिड उनके मैरिड के बाद एंड ही हैड स्टार्टेड बिजनेस इन बम्बे वह बम्बे में बिजनेस स्टार्ट किए थे। हिज सिस्टर हैड लॉस्ट हर हस्बैंड उनकी सिस्टर अपना हस्बैंड खो चुकी थी। फिल तब ही वॉज इन बम्बे जब वह बम्बे में थे। दिसंबर हैड नो नाउ दिसंबर को अब कम बैक दिसंबर अब वापस आ चुके थे टू कलकत्ता एंड हैड एट वन मेड इंक्वायर और तुरंत इंक्वायरी की अबाउट हिज सिस्टर अपनी सिस्टर के बारे में। ही हैड देन तब उनके ही हैड देन हस्बैंड हैस्टेंड टू सी हर वह उससे मिलने की जल्दीबाजी दिखाए एज सुन एज जितनी जल्दी। ही फाउंड आउट वह पता लगाए वेयर सी वॉज वह कहाँ रहती है। द नेक्स्ट फ्यू डेज कुछ दिनों बाद वर फुल ऑफ इन रिकोगनाइजिंग रिजोसिंग आनंद से भरे हुए रहे। द ब्रदर आस भाई ने पूछा आफ्टर द एजुकेशन ऑफ द टू बॉयज दोनों लड़कों के एजुकेशन के बारे में। ही वॉज टोल्ड बाई हिज सिस्टर उनके सिस्टर द्वारा बताया गया दैट की फटिक वॉज अ परपेचुअल नॉइसेंस फटिक निरंतर नॉइसेंस होता जा रहा है। ही वॉज लेजी वह आलसी है डिसओबीडियंट आज्ञाकारी है एंड वाइल्ड और जानवर जैसा बिहेव कर रहा है। बट माखन वॉज अ गुड एज गोल्ड माखन गोल्ड की तरह अच्छा है। एज क्विट एज अ लैम्प की तरह शांति है एंड वेरी फॉन्ड ऑफ रीडिंग पढ़ने का बहुत शौकीन है। दिसंबर काइंडली ऑफर्ड दिसंबर दयालुतापूर्वक ऑफर किया टू टेक फटी को ले जाने का ऑफ हिज सिस्टर्स हैंड अपने बहन के हाथों एंड एजुकेट हिम और उसे एजुकेट करने का विद हिज ओन चिल्ड्रेन इन कलकत्ता में अपने बच्चों के साथ। द विडोज मदर विधवा माँ रेडली एग्रीड तुरंत सहमत हो गई। वेन तब हिज अंकल आस्क्ड फटिक उसके अंकल फटिक से पूछे अंकल इफ़ ही वुड लाइक टू गो टू कोलकाता क्या वह कलकत्ता जाना चाहता है विद हिम उनके साथ। हिज जॉय नो बाउंड उसकी आनंद की कोई सीमा नहीं रही एंड ही सेड वो कहा यस अंकल इन द वे इस तरीके से दैट मेड इट क्विट क्लियर स्पष्ट हो गया कि दैट ही मीन्स इट उसका मतलब है हाँ। इट वॉज एन इमेंस रिलीफ टू द मदर या माँ को बहुत आराम महसूस हुआ टू गेट रिड ऑफ फटिक से छुटकारा पाने का। सी हैड अ प्रेजिडिस अगेंस्ट द बॉयज उसके अंदर पूर्वाग्रह था उस लड़के के प्रति एंड नो लव कोई प्रेम नहीं था। वॉज लॉस्ट बिटवीन द टू ब्रदर दोनों के भाइयों के बीच में कोई प्रेम नहीं था। सी वॉज इन डेली फियर वह हमेशा डरती थी दैट की ही वुड आइदर वह कभी ना कभी डाउन माखन सम डे इन द रिवर माखन को रिवर में धकेल देगा या ब्रेक हिज हेड इन अ फाइट लड़ाई में उसका सिर तोड़ देगा या रन हिम इनटू सम डेंजर या उसे किसी खतरे में डाल देगा या अदर या किसी वजह में। एट द सेम टाइम उसी समय सी वॉज सम वॉट डिस्ट्रेंस वह थोड़ा दुखी भी थी टू सी फटिक्स एक्स्ट्रा एग्रेंस टू गेट अवे फटिक को बाहर जाने का अत्यधिक खुशी देखकर वो थोड़ी दुखी भी थी। फटिक एज सुन एज ऑल वॉज सेटल्ड फटिक जल्दी ही सब कुछ सेटल कर चुका था। कीप आस्किंग हिज अंकल अपने अंकल से पूछता रहा एवरी मिनट हर क्षण वेन कब दे वॉर टू स्टार्ट कब ये चल रहे हैं। ही वॉज ऑन पिंस उसे दर्द महसूस होता था नीडल ऑल डे पूरे दिन लॉन्ग विद एक्साइटमेंट के साथ एंड ले वॉक मोस्ट ऑफ द नाइट रात में अधिकांश रात में ही बी गैदर टू माखन वह माखन को वसीहत कर दिया इन परपेचुइटी अस्थायी रूप से हिज फिशिंग रॉड उसका फिशिंग रॉड हिज बिग काइट उसकी बड़ी पतंग एंड हिज मार्बल और उसकी गोलियाँ इन डेड वास्तव में एट दिस टाइम उस समय और डिपर्चुअर हिज जनरेसिटी टुवर्ड माखन ओवर अनबाउंडेड प्रस्थान के इस समय माखन के प्रति उसकी उदारता असीमित थी। वेन जब
ही रिच कलकत्ता, वह कलकत्ता पहुंचा। फटिक हैड द एक्यूटेंस ऑफ हिज आंट, फटिक को उसकी आंटी से मिलवाया गया। फॉर द फर्स्ट टाइम, पहली बार। शी वॉज बाई नो मीन्स प्लेज, वह बिल्कुल खुश नहीं थी विद दिस अननेसेसरी एडिशन, इस अनावश्यक जुड़ाव से। टू हर फैमिली, उसके फैमिली में। सी फाउंड, वह पाती थी हर ओन देयर बॉयज, हर ओन 3 बॉयज, अपने तीनों लड़कों को क्विट इनफ पर्याप्त पाती थी टू मैनेज करने में, विदाउट टॉकिंग एनी वन एल्स, बिना किसी और को लिए हुए। एंड टू ब्रिंग अ विलेज, एक गांव से लाना, लैंड ऑफ 14, 14 वर्ष के लड़के को, इनटू देयर माइंड्स वॉज टेरिबल, अपसेटिंग, अत्यधिक परेशान करने वाला था। दिसंबर शुड रियली, दिसंबर महसूस किया, हैव थॉट, दिसंबर को सोचना चाहिए, 20 बिफोर, कम से कम 2 बार, कमिटिंग सच एन इनडिसीजन, इस काम को करने से पहले। इन दिस वर्ल्ड ऑफ ह्यूमन अफेयर्स, इस मानव संबंधों के संसार में, देयर इज नो ऑनर न्यूसेंस, इससे ज़्यादा परेशान करने वाली कोई चीज़ नहीं है। बॉय एट द एज ऑफ 14, 14 वर्ष के लड़के को लाना, इससे अधिक परेशान करने वाली चीज़ कोई नहीं है। ही इज़ नाइदर ऑर्नामेंटल, वह ना तो सुंदर होता है या नॉन यूजफुल, न तो उपयोगी होता है। इट इज़ इम्पॉसिबल टू सोव्ड अफेयर्स, उनके ऊपर प्रेम बिखेरना असंभव होता है। ऑन एज ऑन अ लिटिल बॉय, एक छोटे बच्चे की तरह। एंड और ही इज़ ऑलवेज गेटिंग इन द वे, वह प्रायः रास्ते में आते रहता है। इफ़, यदि ही टॉक्स विद अ चाइल्डलिश लीप, यदि वह बच्चे की तरह बात करता है, ही इज़ कॉल्ड अ बेबी, तो उसे बच्चा कहा जाता है। एंड इफ़ ही आंसर्ड इन अ ग्रोन ऑफ वे, यदि वह बड़ों की तरह उत्तर देता है, ही इज़ कॉल्ड, उसे कहा जाता है इम्पटेंस, तो उसे पद भी कहा, इम्पटेंस, उदंड कहा जाता है। इन फैक्ट, वास्तव में, एनी टॉक एट ऑल फॉर हिम, उससे किसी भी तरह का बातचीत, इज़ रिसेंटेड, क्रोधित करने वाली होती है। देन, तब, ही इज़ एट द अनअट्रैक्टिव ग्रोइंग एज, वह अनावश्यक बढ़ती हुई एज में होती है। ही ग्रोज आउट ऑफ हिज क्लोथ्स, वह कपड़ों की अपेक्षा तेजी से बढ़ता है। विद इंडेंस हाइस्ट, अशोभनीय गति से। हिज वॉइस ग्रो हॉर्स, उसकी आवाज़ कर्कश होती है। एंड ब्रेक, और रुकती है। एंड ट्यूवर्स, और काँपती है। हिज फेस, उसका चेहरा, ग्रोज सडनली एंगर, अचानक कड़क हो जाता है। एंड इनसिग्निटी, और भद्दा हो जाता है। इट इज़ ईजी टू एक्सक्यूज द शॉर्ट कमिंग ऑफ अर्ली चाइल्डहुड, कमी या दोष को छोटे बच्चों की, लेकिन इट इज़ हार्ड टू टॉलरेट, यह सहन करना कठिन होता है। इवन